नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं मंजू आंचलिया मंजू स्टोरीज चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। अजितनाथ भगवान वर्तमान चौबीसी के दूसरे तीर्थंकर हैं। इनका रंग सुनहरा था। इनका चिन्ह हाथी है। हाथी शाकाहारी पशु तथा बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। युद्ध के मैदान में आगे रहकर शत्रुओं का सामना करता है, इसलिए यह जीवन संग्राम में आगे रहकर कठिनाइयों से मुकाबला करके विजयश्री प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। भगवान अजितनाथ ने बताया कि यह संपूर्ण विश्व 6 द्रव्यों से बना हुआ है। 6 द्रव्यों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं पाया जाता। द्रव्य 6 होते हैं: जीव, धर्म, अधर्म, पुद्गल, आकाश और काल। यह द्रव्य जाति अपेक्षा से 6 हैं और संख्या अपेक्षा से अनंत हैं। इस द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप एक वस्तु वाले संपूर्ण विश्व में सारभूत और शरण लेने योग्य तो निज आत्म द्रव्य और परमात्मा स्वरूप अपना आत्मा ही है, अन्य कुछ भी नहीं। इस प्रकार लाखों करोड़ों वर्षों तक दिव्य ध्वनि के माध्यम से भारत भूमि को पवित्र करते हुए समाधि मरण को प्राप्त हुए। तीर्थंकरों के जीवन चरित्र की श्रृंखला में देखते हैं तीर्थंकर अजितनाथ भगवान की कहानी। भगवान अजितनाथ इस अवसर्पिणी काल के दूसरे तीर्थंकर थे। जैन ग्रंथों के अनुसार जिस समय उनका जन्म हुआ उस समय काल का चौथा चरण दुष्मा सुषमा चल रहा था। उस जमाने में उम्र बहुत लंबी हुआ करती थी और शरीर का कद बहुत बड़ा हुआ करता था। अजितनाथ भगवान 450 धनुष ऊंचे थे। भगवान अजितनाथ ने अपने तीसरे अंतिम जन्म में तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म बांधा। उनका जन्म वत्स देश में सीता नदी के पास महाविदेह क्षेत्र की सुषमा नगरी में विमलवाहन नामक राजा के रूप में हुआ था। वह कुशल और शक्तिशाली थे और राज्य को अच्छी तरह से चलाते थे। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था। एक बार रात के समय में वह अपने कमरे में बैठे आकाश में तारे और चांद देख रहे थे। तभी उन्होंने एक टूटते हुए तारे को देखा। उनके भीतर सांसारिक सुखों से वैराग्य का भाव जागृत हो गया। उन्होंने सोचा, मेरा जीवन भी इसी तरह समाप्त हो जाएगा। इस घटना के बाद उन्होंने दीक्षा ले ली। धार्मिक अध्ययन, तपस्या, सहनशीलता और ध्यान सहित अभूतपूर्व आध्यात्मिक साधनाओं के परिणाम स्वरूप उन्हें सम्यक दृष्टि की प्राप्ति हुई। उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म अर्जित किया और फिर आनंदमय अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने विजय नामक दूसरे अनुत्तर विमान में देव के रूप में जन्म लिया। सम्यक दृष्टि होने के कारण वे सदैव आत्मस्थ रहते थे। एक लंबा जीवन जीने के बाद देव आयु पूर्ण कर अयोध्या नगरी के इक्ष्वाकु वंशीय जीत शत्रु राजा की रानी विजया देवी के गर्भ में आए। माता ने 14 दिव्य स्वप्न देखे। माता के गर्भ प्रभाव से राजा जीत शत्रु का पराक्रम अद्वितीय रूप से बढ़ने लगा। दुर्दांत शत्रु भी आकर उनके सामने झुकने लगे। लोग कहते, राजा जीत शत्रु तो आज संसार में अजेय योद्धा है, उन्हें कोई जीत नहीं सकता। ये अजित हैं। माघ शुक्ला अष्टमी की रात्रि में माता ने महान पुण्यशाली पुत्र को जन्म दिया। जब प्रभु गर्भ में आए तब सारी पासा के खेल में
महाराज से महारानी पराजित नहीं हो सकी। महाराज हैरान रहे। महाराज ने महारानी के अजित रहने का कारण गर्भस्थ शिशु का प्रभाव माना, अतः पुत्र का नाम भी अजित रख दिया। राजा जीतशत्रु के छोटे भाई सुमित्र विजय थे। उनकी पत्नी का नाम वैजयंती था। वैजयंती ने भी 14 सपने देखे। कुछ समय बाद उन्हें भी पुत्र लाभ हुआ। पुत्र का नाम रखा सगर। वृद्धावस्था आने पर राजा जीतशत्रु ने अजित कुमार को राज्यभार सौंपने का विचार किया, परंतु अजित कुमार के हृदय में तो जन्म से ही विरक्ति थी। अनेक वर्षों तक राज्य करने के बाद चाचा सुमित्र विजय के पुत्र सगर को राज्य देकर अजित कुमार ने संसार त्याग दिया और एकांत जंगलों में ध्यान तप करने लगे। उनकी साधना का प्रभाव जंगली पशुओं पर भी पड़ा। सिंह, गाय, हाथी, हिरण आदि पशु परस्पर बैर भाव त्याग कर मुनि के पास आकर प्रेम से बैठ जाते। जीभ से उनके चरणों का स्पर्श कर अत्यंत शांति और आनंद का अनुभव करते। दीक्षा के 12 वर्ष बाद भगवान अजितनाथ को उच्च ध्यान साधना करते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। देवताओं ने संभ शरण की रचना की। भगवान ने धर्म ध्यान के विविध स्वरूपों पर हृदय स्पर्शी उपदेश दिया, जिसे सुनकर हजारों व्यक्तियों ने दीक्षा ली। चक्रवर्ती सगर के समय में ही मेघवाहन नाम का प्रतापी राजा हुआ। सगर चक्रवर्ती राजा मेघवाहन तथा राक्षस द्वीप का विद्याधर भीम आदि भगवान का धर्म उपदेश सुन रहे थे। भगवान की देशना से राक्षस राजा भीम को वैराग्य हो गया। भीम के कोई संतान नहीं थी। उसने वहीं पर राजा मेघवाहन को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर लंका तथा पाताल लंका नाम की नगरियों का राजा बना दिया। स्वयं मुनि बन गए। सगर चक्रवर्ती अपने ज्येष्ठ पौत्र भगीरथ को राज्यभार सौंपकर स्वयं भगवान अजितनाथ के चरणों में मुनि बनकर आत्म साधना में प्रवृत्त हो गए। अपना अंतिम समय निकट जानकर तीर्थंकर अजितनाथ सम्मेद शिखर पर्वत पर पधारे। उनके साथ अन्य 1000 श्रमण भी थे। सभी ने वहां पर अनशन व्रत धारण कर मोक्ष प्राप्त किया। चैत्र शुक्ला पंचमी के दिन भगवान अजितनाथ का निर्वाण हुआ। धन्यवाद।